क्या आप भी हर महीने तनख्वाह आते ही अमीर और महीने के आखिर तक गरीब हो जाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पैसे कम नहीं, पैसे संभालने का तरीका गलत है? और क्या आप भी चाहते हैं कि पैसे आपके लिए काम करें, ना कि आप पैसे के पीछे भागते रहें? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने हजारों लोगों को जीरो से हीरो बना दिया। एक ऐसी किताब जो बताती है कि पैसे की समझ किसी को पैदा होने से नहीं मिलती, सीखी जाती है। ये है द फाइनेंशियल डाइट, अ टोटल बिगिनर्स गाइड टू गेटिंग गुड विद मनी, लेखक चेल्सी फगन। और इस वीडियो में हम बुक टॉक हिंदी की तरफ से इस किताब का पूरा डिटेल्ड समरी लेकर आए हैं। 7 चैप्टर्स, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप आज पैसा संभालना नहीं सीखते तो कल पैसा आपको संभाल लेगा। चैप्टर 1, अपने पैसों के साथ ईमानदार होना। किसी भी फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम होता है ईमानदारी, लेकिन दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ। चेल्सी फैगन कहती है कि लोग पैसे के मामले में 2 बड़े झूठ बोलते हैं। मुझे पता है मेरा पैसा कहाँ खर्च होता है, मैं ज्यादा नहीं खर्च करती। लेकिन जब वही लोग अपने खर्च लिखते हैं तो सच सामने आता है। हमारी जिंदगी का 20-40% पैसा उन चीजों पर बर्बाद हो जाता है जिनका हमें याद भी नहीं रहता। 1, मनी रियलिटी चेक, सबसे पहला कदम। लेखक कहती है कि बिना इस स्टेप को किए आप दुनिया की कोई भी मनी स्ट्रैटेजी नहीं अपना सकते। एक कागज निकालिए और 3 चीजें लिखिए। आपकी मंथली इनकम, आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रेंट, ईएमआई, वाईफाई, फोन बिल, आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस, फूड, पेट्रोल, सब्सक्रिप्शन, शॉपिंग। ज्यादातर लोग पहली बार में शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि छोटे छोटे खर्च कुल मिलाकर बड़ी रकम बन जाते हैं। हम अपनी कमाई को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं और खर्चों को जरूरत से कम। इसलिए चेल्सी कहती है, बजट इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट्स अबाउट अवेयरनेस। 2, अपने खर्च को लाल, पीला, हरा में बांटे। ये मॉडल बहुत सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। लाल, गैर जरूरी खर्च, जैसे बार बार खाना, बाहर खाना, महंगे ब्रांड, आवेश में आकर खरीदारी, महंगी सब्सक्रिप्शंस जिनका उपयोग नहीं होता। ये पैसे वही होते हैं जो आप महीने भर ढूंढते रहते हैं। पीला, कभी कभी जरूरी खर्च, जैसे कपड़े, ट्रैवल, ओकेजनल गिफ्ट्स, इनके लिए लिमिट तय होनी चाहिए। हरा, आपका भविष्य बनाने वाले खर्च, जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, कोर्सेज या एजुकेशन। चेल्सी कहती है कि ज्यादातर लोग अपना 50% पैसा लाल कैटेगरी में उड़ाते हैं और ग्रीन में सिर्फ 5-10% डालते हैं, और यही फाइनेंशियल स्ट्रगल का सबसे बड़ा कारण है। 3, वित्तीय मिनिमलिज्म, कम चीजें, अधिक नियंत्रण। मिनिमलिज्म का मतलब चीजें छोड़ना नहीं, बल्कि बेहतर चुनना है। 10 सस्ते कपड़ों से बेहतर है 2 अच्छे कपड़े। बार बार टेक अवे से बेटर है घर का सिंपल खाना। 4 सब्सक्रिप्शन रखने से बेटर है एक यूजफुल सब्सक्रिप्शन। चेल्सी कहती है, मिनिमलिज्म इज नॉट लिविंग विद लेस, इट्स लिविंग विद व्हाट ट्रूली मैटर्स। 4, पैसे की भावनाएं, मनी इमोशंस। लेखक कहती है कि पैसे की समस्या असल में इमोशनल होती है। लोग इन 5 इमोशंस के कारण गलत खर्च करते हैं। स्ट्रेस, बोर्डम, प्रेशर, कंपैरिजन, इंपल्स। इसका सॉल्यूशन, पॉज रूल। जब कुछ खरीदने का मन करे, 24 घंटे रुक जाए। अगले दिन अगर वही चीज इतनी ही जरूरी लगे तभी खरीदे। 70% चीजें अगले दिन गैर जरूरी लगती है। 5, अपने बैंक अकाउंट को 3 हिस्सों में बांटे। चेल्सी का यह फॉर्मूला बेहद पावरफुल है। 1 स्पेंडिंग अकाउंट, केवल रोजमर्रा का खर्च। 2 सेविंग्स अकाउंट, जहां से पैसे निकालना मुश्किल हो। 3 इमरजेंसी अकाउंट, सिर्फ इमरजेंसीज, नौकरी जाना, हेल्थ इशू।
इससे दो फायदे होते हैं। आपका खर्च कंट्रोल में आता है, आपको पता रहता है कि कौन सा पैसा किस काम का है। 6. लाइफस्टाइल क्रीप को रोकना। लाइफस्टाइल क्रीप मतलब कमाई बढ़े तो खर्च भी बढ़ना। यही कारण है कि कुछ लोग 20,000 में भी खुश रहते हैं और कुछ 2 लाख में भी परेशान। लेखक कहती है, इफ योर इनकम ग्रोज बट योर सेविंग्स डोंट, यू आर नॉट गेटिंग रिचर। कमाई बढ़ने पर सिर्फ एक चीज बढ़नी चाहिए, आपकी बचत। 7. शाम का 15 मिनट मनी रिव्यू। हर रात सोने से पहले 15 मिनट अपने डे का फाइनेंशियल रिव्यू करें। क्या बेकार खर्च हुआ? क्या अवॉइड किया जा सकता था? क्या अच्छा किया? ये छोटा सा हैबिट 6 महीने में आपकी मनी माइंडसेट पूरी तरह बदल देता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है, पैसा संभालना किसी जादू से नहीं होता, ईमानदारी से होता है। अवेयरनेस ही फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की चाबी है। हर खर्च इंटेंशनल होना चाहिए। बैंक अकाउंट्स को पर्पस वाइज मैनेज किया जाए। लाइफस्टाइल क्रीप से बचें। रोज 15 मिनट का रिव्यू फाइनेंशियल पर्सनैलिटी बदल देता है। चैप्टर 2, बजट बनाना नहीं, बजट जीना सीखिए। चेलेसी फेगन इस पूरे चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती है। बजट बनाना आसान है, लेकिन उसे फॉलो करना ही असली गेम है। ज्यादातर लोग बजट को एक रिस्ट्रिक्शन समझते हैं, कुछ ऐसा जैसे पैसा खर्च करने की आजादी छीन ली गई हो। लेकिन इस किताब के अनुसार बजट आजादी देता है, बंदिश नहीं। जब आपको पता होता है कि कितना खर्च करना है और कितनी बचत करनी है, तभी आप बिना गिल्ट, बिना डर और बिना स्ट्रेस के जिंदगी जीते हैं। तो चलिए समझते हैं कि बजट को कैसे कागज की चीज से जीवन की आदत बनाया जाए। 1. बजट का पहला नियम, जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट का मतलब है आपका हर रुपए का एक नाम होना चाहिए। मतलब 50 रुपए भी बच रहे हो तो उनका भी एक काम तय हो, चाहे वो सेविंग्स हो, इमरजेंसी हो या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। जीरो बेस्ड बजट आपकी कमाई को ऐसे बनाता है जैसे आपकी सेना। हर रुपए का अपना एक सोल्जर रोल होता है। चेलेसी कहती है, हर रुपए को आदेश दो, वरना वो आपकी जेब छोड़कर भाग जाता है। कैसे बनता है जीरो बेस्ड बजट? इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स शून्य। मतलब अंत में शून्य आना चाहिए। कमाई चाहे 15,000 हो या 1,50,000, फॉर्मूला वही रहता है। 2. 50-30-20 रूल का रियलिस्टिक वर्जन। किताब में चेलेसी इस फेमस फॉर्मूला को बिगिनर्स के लिए बेस्ट मानती है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट के साथ। 50% नीड्स, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट। 30% वांट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, कैफे, मूवीज, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। 20% सेविंग्स फॉर फ्यूचर प्लस इमरजेंसी फंड। लेकिन चेलेसी कहती है कि कई लोगों के लिए 30% वांट्स देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो सुझाव देती है, इफ यू अर्न लेस वांट्स को 15-20% कर दे, इफ यू अर्न मोर सेविंग्स को 30-40% तक बढ़ा दे। बजट आपके अनुसार बदलना चाहिए, आप बजट के अनुसार नहीं। 3 तरह के बजटर। आप कौन है? चेलेसी के अनुसार लोग पैसे के मामले में 3 तरह के होते हैं। टाइप 1, स्पॉन्टेनियस स्पेंडर। ऐसे लोग कहते हैं, आ जाएगा, चलो खर्च कर लेते हैं, फिर बचत कर लेंगे। इनके बजट का कोई प्लान नहीं होता और ये इंपल्स परचेज में डूब जाते हैं। सोल्यूशन, बजट को ऐप या शीट में लिखें। 24 आवर पॉज रूल अपनाएं। कैश एनवलप मेथड ट्राई करें। टाइप 2, स्ट्रिक्ट सेवर। ये लोग हर समय डर में रहते हैं, बचत इतनी करते हैं कि खुद को बेसिक हैप्पीनेस से भी दूर कर देते हैं। प्रॉब्लम, स्ट्रिक्ट बजट बर्नआउट पैदा करता है। 2-3 महीने बाद लोग ब्रेक हो जाते हैं और फिर ज्यादा खर्च कर देते हैं। सोल्यूशन, वांट्स में थोड़ी स्पेस दे, वीक में एक छोटा ट्रीट रखें, बजट को फ्लेक्सिबल रखें। टाइप 3, अवॉइडर। इनका बजट, खर्च और सेविंग्स सब कुछ किस्मत के भरोसे। इनका डायलॉग, मैं कल से शुरू करूंगा, डेटा देखकर क्या फायदा, मुझे पैसा समझ में नहीं आता। सोल्यूशन,
सिर्फ 3 कैटेगरीज से शुरू करें। हर रात 5 मिनट रिव्यू करें। कार्ड स्पेंडिंग कम करें। चेलेसी कहती है, जिसे आप फेस नहीं करते वो आपको कंट्रोल करता है। 4 कैश एनवलप मेथड, सबसे प्रैक्टिकल तरीका। किताब में ये मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रेकमेंड किया गया है, क्योंकि पैसा हाथ से जाता दिखता है तो हम ज्यादा सोचते हैं। कैसे करें? अलग अलग एनवलप्स बनाएं। ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, ईटिंग आउट, शॉपिंग। हर एनवलप में उसी महीने का खर्च रखें। पैसा खत्म, खर्च खत्म, अगले महीने फिर से रिफिल। ये तरीका डिसिप्लिन बनाता है और ओवर स्पेंडिंग रोकता है। 5 बजट ट्रैकिंग, सिर्फ 5 कैटेगरीज से शुरू करें। ज्यादातर लोग 20 कैटेगरीज का बजट बनाते हैं और एक हफ्ते में छोड़ देते हैं। चेलेसी कहती है, शुरुआत ऐसे करें। सिर्फ 5 कैटेगरीज, फूड, होम, ट्रांसपोर्ट, वांट्स, सेविंग्स, बस इतना ही। जैसे आपकी हैबिट मजबूत हो, कैटेगरीज बढ़ाते जाए। 6 सब्सक्रिप्शन ऑडिट, हर महीने हम 1,000,3,000 रुपए सिर्फ उन सब्सक्रिप्शंस पर खर्च करते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल भी नहीं करते। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, Amazon प्राइम, जिम, लर्निंग एप्स, क्लाउड स्टोरेज। चेलेसी सजेस्ट करती है कि हर महीने एक 10 मिनट सब्सक्रिप्शन ऑडिट करें। कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कितना पैसा जाता है, कौन सा बंद किया जा सकता है? आप चौंक जाएंगे। कई लोग सिर्फ एक साल में 20,000, 50,000 तक बेकार में खर्च कर देते हैं। 7 इमरजेंसी फंड, स्ट्रेस फ्री लाइफ। इमरजेंसी फंड होना मतलब जिंदगी के अचानक आने वाले तूफानों में भी आप डूबेंगे नहीं। लेखक का सिंपल रूल, 3-6 months ऑफ एक्सपेंसेस, ग्रेजुअली बिल्ड 1 month एट अ टाइम। ये फंड सैलरी लॉस, हेल्थ इश्यूज और अर्जेंट जरूरतों के समय आपकी सबसे बड़ी ढाल है। 8 नो स्पेंड चैलेंज, मनी रीसेट। ये किताब में बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। कैसे करें? एक हफ्ता तय करें, सिर्फ एसेंशियल्स पर खर्च करें। वॉन्ट्स पूरी तरह बंद, एंटरटेनमेंट भी फ्री वर्जन, यूट्यूब, वॉक्स, फ्रेंड्स एट होम। रिजल्ट, आपके खर्च रीसेट हो जाते हैं। इंपल्स खरीदारी कम हो जाती है। दिमाग साफ समझता है कि जरूरत क्या है और लालच क्या है। 9 बजट का गोल्डन रूल, सुधार कदमों में आता है। किताब एक बेहद दिल छूने वाली लाइन कहती है, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन एक रात में नहीं, लेकिन रोज एक छोटे कदम से जरूर आती है। एक महीने ओवरस्पेंड हो गया, कोई बात नहीं, अगले महीने एडजस्ट करिए, सीखिए, आगे बढ़िए। बजट फेलियर नहीं, बजट इंप्रूवमेंट है। बजट को फॉलोएबल बनाएं, परफेक्ट नहीं। हर रुपए का काम तय करें। 50-30-20 को अपने इनकम के हिसाब से पर्सनलाइज करें। अपने टाइप का मनी बिहेवियर पहचानें। कैश एनवलप मेथड डिसिप्लिन सिखाता है। सिर्फ 5 कैटेगरीज से शुरुआत करें। सब्सक्रिप्शंस को हर महीने ऑडिट करें। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। मनी रीसेट के लिए नो स्पेंड चैलेंज पावरफुल तरीका है। बजट एक जर्नी है, कोई रेस नहीं। चैप्टर 3 पैसे कमाने की कला, स्किल्स, करियर और साइड इनकम। इस पूरे चैप्टर में चेलेसी फेगन एक बहुत ही सच्ची और प्रैक्टिकल बात समझाती है। आप पैसा सिर्फ बचाकर अमीर नहीं बनते, पैसा कमाने की क्षमता बढ़ाकर बनते हैं। किताब का ये हिस्सा बताता है कि इनकम बढ़ाने का असली रास्ता क्या है, स्किल्स कैसे इनकम मल्टीप्लाई करती है, करियर डिसीजंस पैसे को कैसे डिफाइन करते हैं और साइड इनकम कैसे लाइफ चेंजिंग बन सकती है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1 पैसे कमाना सिर्फ मेहनत नहीं, रणनीति है। कई लोग कहते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरे पास टैलेंट है, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि आप कितना काम करते हैं, बल्कि ये कि आपका काम कितना वैल्यूएबल है। चेलेसी कहती है, इन द रियल वर्ल्ड हार्ड वर्क पेस बट स्मार्ट वर्क पेस मोर। आप जितना वैल्यूएबल स्किल लाते हैं
उतना ही पैसा आपकी ओर अट्रैक्ट होता है। 2, अपनी मार्केट वैल्यू समझना। हर व्यक्ति की एक मार्केट वैल्यू होती है, मतलब आप किसी कंपनी के लिए कितने वैल्यूएबल हैं। इस वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है इन 3 चीजों से। 1, स्किल, आप क्या कर सकते हैं। 2, एक्सपीरियंस, आप कितना अच्छी तरह कर सकते हैं। 3, विजिबिलिटी, लोगों को आपके स्किल के बारे में पता भी है या नहीं। चेलेसी कहती है, योर टैलेंट डजंट मैटर इफ नो वन नोज अबाउट इट। इसलिए अपने स्किल को दिखाना जरूरी है। लिंक्डइन, पोर्टफोलियो, गिटहब टेक वालों के लिए, बिहांस ड्रिबल डिजाइन वालों के लिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के लिए। आज की दुनिया में विजिबिलिटी ही करेंसी है। 3, हाई इनकम स्किल्स, सबसे तेज इनकम बढ़ाने वाली चीजें। किताब में कुछ स्किल्स को लो एफर्ट हाई रिटर्न बताया गया है। कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग बटा कॉपीराइटिंग, बेसिक ग्राफिक डिजाइन, मार्केटिंग बटा सोशल मीडिया, एक्सेल बटा डेटा शीट्स, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स स्किल्स, बेसिक कोडिंग बटा ऑटोमेशन। चेलेसी कहती है कि इन स्किल्स में से कोई भी एक स्किल इनकम को अगले लेवल तक ले जा सकता है। 4, अपनी सैलरी बढ़ाने का रील फॉर्मूला। स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, अपने काम का प्रूफ बनाएं। अचीवमेंट्स लिस्ट। स्टेप 2, ईयरली अप्रेजल के पहले बॉस से मीटिंग फिक्स करें। अपनी ग्रोथ और कॉन्ट्रीब्यूशंस बताएं। स्टेप 3, इंडस्ट्री रिसर्च करें कि आपकी स्किल का एवरेज सैलरी कितना है। स्टेप 4, कॉन्फिडेंटली आस्क करें, न डरें, न हेजिटेट करें। चेलेसी कहती है, इफ यू डोंट आस्क, द आंसर इज ऑलवेज नो। 99% लोग सैलरी नेगोशिएशन नहीं करते, इसलिए वे सैलरी लूज करते रहते हैं। 5, साइड इनकम एक्स्ट्रा लोड। साइड इनकम स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। चेलेसी फेगन कहती है कि आज के समय में एक इनकम तेरी राह देखती है, लेकिन 2 इनकम आपको फ्यूचर प्रूफ बनाती है। लेकिन गलती लोग ये करते हैं कि बिना सोचे साइड हसल शुरू कर देते हैं। सही तरीका। स्टेप 1, स्किल बेस्ड चुनिए। ऐसा ही काम करें जिसमें स्किल है या इंटरेस्ट है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, ट्यूशन, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, वॉइस ओवर, फोटो एडिटिंग, ट्रांसलेशन। स्टेप 2, टाइम बाउंड रखें, सिर्फ 1-2 घंटे प्रतिदिन। स्टेप 3, एक नीश बनाएं, एक तरह का स्पेसिफिक वर्क जिसमें आप बेस्ट हो। स्टेप 4, पहले फ्री सैंपल्स दें। 3-4 लोगों को फ्री में काम करके अपना पोर्टफोलियो बनाएं। स्टेप 5, फिर धीरे धीरे पेड वर्क लें। $20, $50, $100 तक रीच हो सकते हैं। किताब कहती है, साइड इनकम आपके बैंक अकाउंट से ज्यादा आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। 6, नेटवर्किंग, पैसा कमाने की हिडन सुपर पावर। चेलेसी ने इस चैप्टर में नेटवर्किंग को सबसे अंडरवैल्यूड लेकिन मोस्ट पावरफुल स्किल बताया है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स नहीं, कम्युनिकेशन प्लस रिस्पेक्ट प्लस कंसिस्टेंसी। आप जिन 5 लोगों से रेगुलरली बात करते हैं, आपका करियर उन्हीं का एवरेज बन जाता है। इसलिए नेटवर्किंग में शामिल होते हैं कोलीग्स, सीनियर्स, फ्रेंड्स डूइंग गुड, एंटरप्रेन्योर्स, मेंटोर्स। नेटवर्किंग टिप्स, हर महीने 3 नए प्रोफेशनल से जुड़े, किसी को वैल्यू दें, सिर्फ फेवर न मांगे, अपने काम को शोकेस करें, हेल्पफुल बने। नेटवर्किंग से जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज और कोलैबोरेशंस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 7, सोशल मीडिया आपकी नई बिजनेस कार्ड। किताब कहती है, अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं, तो आप एग्जिस्ट भी नहीं करते। आज करियर ग्रोथ 3 जगह से होती है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। एक सिंपल रूल, लर्न अप्लाई शेयर। आप जितना सीखते हैं उसे 1-2 मिनट के नगेट्स में शेयर करिए। लोग आपको एक्सपर्ट मानने लगते हैं और यही आपके लिए पैसा लाता है। 8, सीखना बंद मत करें। किताब एक बहुत पावरफुल बात कहती है, योर इनकम ग्रोज एट द स्पीड ऑफ योर लर्निंग। यानी जो सीखता है वही कमाता है, जो नहीं सीखता वही का वही रह जाता है।
सीखना 4 तरीकों से हो सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब, बुक्स, मेंटरशिप। हर महीने एक छोटा स्किल सीखने का रूल बनाइए। 1 साल में आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन सकते हैं। 9, अपने काम में ओनरशिप लाएं। चेलेसी कहती है कि कंपनी सैलरी नहीं देती, वे वैल्यू के लिए पैसे देती है। ओनरशिप का मतलब काम को अपना समझ कर करना, सिर्फ टास्क नहीं, आउटकम समझना, प्रॉब्लम्स बताना नहीं, सॉल्यूशंस देना, कंपनी को ग्रो करने में मदद करना। ऐसे एम्प्लॉइज की डिमांड हर इंडस्ट्री में ज्यादा होती है और उनकी सैलरी 2-3x तक बढ़ जाती है। 10, अपने टाइम की कीमत समझें। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके पास साइड इनकम, लर्निंग या स्किल के लिए समय नहीं है। किताब कहती है, आपके पास समय कम नहीं, आप बस उसे गलत जगह दे रहे हैं। एक ऑडिट करें, कितने घंटे सोशल मीडिया, कितने घंटे यूजलेस स्क्रॉलिंग, गेमिंग, देर तक सोना। हर दिन सिर्फ 1 घंटा सही जगह लगाना 6 महीने बाद जादू दिखाएगा। इनकम बढ़ाना मेहनत नहीं, स्ट्रैटेजी है। अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाएं, हाई इनकम स्किल्स सीखें। सैलरी सिर्फ तभी बढ़ती है जब आप डिमांड करें। साइड इनकम फ्यूचर प्रूफ बनाती है। नेटवर्किंग करियर का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर है। सोशल मीडिया आपका नया पोर्टफोलियो है। सीखना कभी बंद न करें। ओनरशिप आपकी वैल्यू डबल कर देती है। टाइम की कीमत पहचानें और वाइजली इन्वेस्ट करें। चैप्टर 4, खर्च करने की कला। स्मार्ट खर्च, समझदार चुनाव। चेलेसी फेगन इस चैप्टर में एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट बताती है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा खर्च करना उससे कहीं बड़ी स्किल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कमाई की वजह से है, लेकिन असलियत यह है कि लोग कमाते कम नहीं, खर्च गलत करते हैं। इसलिए चैप्टर 4 स्मार्ट स्पेंडिंग पर फोकस्ड है। कैसे आप हर रुपए को सही जगह खर्च करें, कैसे इमोशनल खर्च बंद करें और कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हुए भी बचत करें। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1, स्पेंडिंग पर्सनैलिटी। आप किस तरह के स्पेंडर हैं? चेलेसी कहती है कि दुनिया में 4 तरह के खर्च करने वाले लोग होते हैं। 1, द इमोशनल स्पेंडर। ये व्यक्ति स्ट्रेस, बॉर्डम, लोनलीनेस या सैडनेस में पैसे खर्च करता है। उदासी शॉपिंग, तनाव फूड डिलीवरी, अकेलापन एक्सपेंसिव आउटिंग। ये स्पेंडिंग टेम्पररी हैप्पीनेस देती है, लेकिन गिल्ट के साथ वापस आती है। सोल्यूशन, 24 रूल। शॉपिंग विश लिस्ट बनाना, मूड बेस्ड परचेसेस अवॉइड करना। 2, द शो ऑफ स्पेंडर। ये लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करते हैं। ब्रांडेड शूज, आईफोन अपग्रेड, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, लग्जरी लाइफस्टाइल लुक, लेकिन अंदर से फाइनेंशियली ब्रोकन होते हैं। चेलेसी कहती है, कंपैरिजन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव हैबिट। 3, द ब्लाइंड स्पेंडर। इन्हें पता ही नहीं होता कि पैसा कहाँ जा रहा है। स्मॉल ऑनलाइन ऑर्डर्स, ऑटो रिन्यूड सब्सक्रिप्शंस, छोटा मोटा डेली एक्सपेंस, फूड डिलीवरी एप्स। इनकी मंथली बजट रिपोर्ट में हमेशा शॉक होता है। सोल्यूशन, एक्सपेंस ट्रैकर, कार्ड कम, कैश ज्यादा। सब्सक्रिप्शन ऑडिट। 4, द सेवर बट रॉन्ग प्लेसेस। ये लोग बचत करते हैं लेकिन गलत चीजों पर। क्वालिटी सैक्रिफाइस, चीप चीज बार बार खरीदना, एसेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करना। ये लोग सोचते हैं कि कम खर्च पैसा बचाना, लेकिन चेलेसी कहती है, सस्ता हमेशा सस्ता नहीं होता, कई बार बहुत महंगा पड़ता है। 2, स्पेंडिंग का गोल्डन रूल। हाई इंपैक्ट स्पेंडिंग। आपका पैसा 2 जगह खर्च होना चाहिए। 1, हाई इंपैक्ट लाइफ, जो आपको खुश करे, ग्रो करे या इंप्रूव करे। 2, हाई इंपैक्ट वैल्यू, जिसकी उम्र लंबी हो, क्वालिटी अच्छी हो। मतलब कपड़े कम, क्वालिटी ज्यादा, गैजेट्स कम, यूजफुल ज्यादा, आउटिंग्स कम, मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस ज्यादा, घर का सामान कम, टिकाऊ ज्यादा। चेलेसी कहती है, स्पेंड ऑन फ्यूअर थिंग्स बट बेटर थिंग्स। 3, खरीदने से पहले 5 क्वेश्चन टेस्ट।
ये किताब में दिया गया सबसे पावरफुल टूल है। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से ये 5 सवाल पूछे। 1. क्या ये मेरी जरूरत है या इच्छा? 2. क्या मैं इसे कैश में खरीद सकता हूं, क्रेडिट कार्ड नहीं? 3. क्या ये चीज 1 महीने बाद भी मुझे उतनी ही पसंद आएगी? 4. क्या ब्रांड खरीद रहा हूं या क्वालिटी? 5. क्या मैं इसका सस्ता, बेहतर और टिकाऊ विकल्प ले सकता हूं? अगर इन 5 में से 2 जवाब नहीं आए तो खरीद बंद। आप हर महीने हजारों रुपए बचा सकते हैं। 4. द 30 डे विश लिस्ट। इंपल्स बाइंग रोकने का सबसे आसान तरीका। कैसे करें? कोई चीज खरीदने का मन करे, उसे तुरंत ऐड टू कार्ट या बाय ना करें। उसे एक विश लिस्ट में 30 दिनों के लिए डाल दें। 30 दिन बाद देखें कि क्या आप अभी भी वही खरीदना चाहते हैं। चेलेसी के शोध में 60-80% चीजें 30 दिन बाद यूजलेस लगती है। 5. जॉय पर रूपी फॉर्मूला। किताब की सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया। किसी भी चीज की कीमत उससे महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली खुशी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। चेलेसी इसे मेजर करने के लिए एक सिंपल रेशो देती है। जॉय पर रूपी, खुशी बटा पैसा। अगर कोई चीज 2000 रुपए की है और लंबे समय तक यूज होगी, हाई जॉय। अगर कोई चीज 2000 रुपए की है लेकिन 3 दिन में बोरिंग, लो जॉय। इस फॉर्मूले से आप यूजलेस खर्च खुद ही पहचान लेंगे। 6. स्मॉल डेली लीक्स बिग मंथली लॉस। किताब में कहा गया है, आपको दिवालिया बनाने वाली चीजें बड़े खर्च नहीं, छोटे छोटे लीकेज है। उदाहरण, रोज 2 बार ऑनलाइन खाना 200-400 डे, कॉफी बाहर 20 दिन 10-20 रुपीस, स्वाद के लिए रैंडम ऑर्डरिंग, छोटे ऑनलाइन परचेसेस। एक कैलकुलेशन से साबित हुआ कि लोग हर महीने 15-30% पैसा सिर्फ डेली लीक्स में वेस्ट करते हैं। सोल्यूशन, वीकली स्पेंडिंग लिमिट, कार्ड ब्लॉक करके ओनली यूपीआई कैश। फूड, वीकली मील प्लानिंग, कॉफी, घर की कॉफी, स्नैक्स, घर की स्नैक्स। 7. स्मार्ट शॉपिंग, बाय वंस क्राई वंस। सस्ता सामान अक्सर बार बार बदलना पड़ता है, इसलिए अंत में ज्यादा खर्च होता है। किताब स्मार्ट शॉपिंग के लिए ये रूल्स देती है। रूल 1, बाय ड्यूरेबल नॉट चीप। एक अच्छा जूता 2 साल चलता है, एक सस्ता जूता 2 महीने। रूल 2, बाय न्यूट्रल कलर्स। कम मात्रा में ज्यादा मिक्स मैच मिल जाता है। रूल 3, बोनस डील्स में रणनीति। बोगो खतरनाक, फ्लैश सेल ट्रैप, ऑनलाइन एक्सक्लूसिव FOMO। रूल 4, बाय व्हेन यू नीड, न कि जब सेल चल रही हो। 8, एक्सपीरियंसेस थिंग्स से अधिक वैल्यूएबल। किताब कहती है, ऑब्जेक्ट से हैप्पीनेस कम समय रहती है, एक्सपीरियंसेस उम्र भर याद रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ट्रिप, डिनर विद फैमिली, लर्निंग वर्कशॉप्स, कॉन्सर्ट्स, नेचर विजिट्स, इन पर खर्च करना आपको इंटरनली रिच बनाता है। 9, खुद को रिवॉर्ड दीजिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। रिवॉर्डिंग योरसेल्फ जरूरी है, लेकिन माइंडलेसली नहीं। हाउ टू रिवॉर्ड योरसेल्फ? फिक्स्ड मंथली ट्रीट, स्मॉल बट मीनिंगफुल रिवॉर्ड्स, एक्सपीरियंस बेस्ड रिवॉर्ड्स, हॉबी बेस्ड रिवॉर्ड्स, लर्निंग बेस्ड रिवॉर्ड्स, कोर्स, वर्कशॉप। ये रिवॉर्ड्स आपको फाइनेंशियली मैच्योर भी बनाते हैं और इमोशनली हैप्पी भी। 10, स्पेंडिंग जर्नल, एक आदत जो सब बदल देती है। किताब का सबसे प्रैक्टिकल टूल। हर रात 5 मिनट लिखें, आज क्या खरीदा, क्यों खरीदा, जरूरत थी या इच्छा, अच्छा लगा या गिल्ट हुआ। 15 दिनों में आपकी स्पेंडिंग पर्सनैलिटी साफ दिखाई देती है। चैप्टर 4 का बॉटम लाइन। स्मार्ट खर्च अमीरी की सबसे बड़ी स्किल है। अपनी स्पेंडिंग पर्सनैलिटी पहचाने, कंपैरिजन स्पेंडिंग बंद करें, हाई इंपैक्ट खर्च करें। 5 क्वेश्चन टेस्ट हर खरीद पर लागू करें। 30 डे विश लिस्ट इंपल्स रोकती है। जॉय पर रूपी सबसे सच्ची वैल्यू है। डेली मनी लीक्स को कंट्रोल करें, एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करें। स्पेंडिंग जर्नल फाइनेंशियल क्लैरिटी देता है। चैप्टर 5, कर्ज से आजादी, डेट को हराने का विज्ञान।
इस चैप्टर में चेल्सी फेगन एक ऐसी सच्चाई सामने रखती है जिसे दुनिया का हर इंसान जानता है, लेकिन कोई ओपनली स्वीकार नहीं करता। डेट सिर्फ पैसे का बोझ नहीं होता, ये दिमाग और दिल का बोझ भी बन जाता है। लोग कर्ज को छिपाते हैं, इग्नोर करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, लेकिन चेल्सी कहती है डेट डजंट डिसअपियर व्हेन यू इग्नोर इट, इट ग्रोस। इसलिए चैप्टर 5 पूरी तरह डेडिकेटेड है। कैसे कर्ज से निकले, कैसे कर्ज का डर खत्म करें और कैसे फ्यूचर में दोबारा कभी कर्ज में न फंसे। 1, सबसे पहले कर्ज को सच की तरह देखें, शर्म की तरह नहीं। चेल्सी कहती है कर्ज होना कमजोरी नहीं है, लेकिन उसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। कर्ज 3 तरह का होता है। 1 गुड डेट, लर्निंग, होम, हाई वैल्यू स्किल, बिजनेस। 2 ओके डेट, फोन, लैपटॉप, एसेंशियल परचेसेस। 3 बैड डेट, क्रेडिट कार्ड्स, इंपल्सिव स्पेंडिंग, अननेसेसरी EMI। अपने डेट को आइडेंटिफाई करना पहला कदम है। 2 डेट मैप बनाएं, योर वॉर प्लान। डेट से निकलना किसी युद्ध की तरह है और युद्ध बिना मैप के नहीं जीता जाता। एक सिंपल शीट ले और लिखें कौन कौन से लोन्स, कितना बकाया अमाउंट, EMI कितनी, इंटरेस्ट रेट कितना, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा डेंजरस है। कर्ज को लिखना कर्ज पर कंट्रोल शुरू। 3 डेट प्रायोरिटी, किस कर्ज को पहले चुकाना है। किताब में 2 सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैटेजी डेट एवलांच मेथड, सबसे वैज्ञानिक और फास्टेस्ट तरीका। स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले सभी कर्ज को इंटरेस्ट रेट के अनुसार सॉर्ट करें। हाईएस्ट इंटरेस्ट वाले कर्ज को पहले खत्म करें, बाकी सब कर्ज पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट दें। हाईएस्ट वाला खत्म होते ही अगला हाईएस्ट वाले पर हमला। क्यों काम करता है? इंटरेस्ट आपके कर्ज को बढ़ाता है। इंटरेस्ट मार देंगे, डेट खुद ही गिर जाएगा। स्ट्रैटेजी बी, डेट स्नोबॉल मेथड, सबसे मोटिवेशनल और सबसे प्रैक्टिकल। स्टेप्स, सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाएं, उसे जीतने के बाद अगला छोटा, फिर अगला। सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन स्काई हाई हो जाते हैं। क्यों काम करता है? क्योंकि इसे फॉलो करना आसान है। स्मॉल विंस बिग मोमेंटम। चेल्सी कहती है डेट एवलांच दिमाग के लिए अच्छा है, डेट स्नोबॉल दिल के लिए। आप जो अप्रोच मेंटली फॉलो कर सके वही चुने। 4 क्रेडिट कार्ड, सबसे बड़ा जाल। किताब क्रेडिट कार्ड को एक पावरफुल लेकिन डेंजरस टूल बताती है। क्यों डेंजरस? हाई इंटरेस्ट, 20%, 40%, मिनिमम पेमेंट इल्यूजन, स्पेंडिंग हो जाता है पेनलेस, रिवॉर्ड्स के नाम पर ओवरस्पेंड। चेल्सी की सलाह, क्रेडिट कार्ड सिर्फ जब जरूरी हो। मंथली यूज करें लेकिन फुल पेमेंट दे। इमरजेंसी में कभी मत इस्तेमाल करें। 2 से ज्यादा कार्ड्स न रखें। 5 मिनिमम पेमेंट मैक्सिमम ट्रैप। चेल्सी का एक वास्तविक उदाहरण, अगर आपके पास 10,000 सर का क्रेडिट कार्ड बैलेंस है और आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं, तो चुकाते चुकाते आपको कुल 32,000 सर देने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट साइलेंटली बढ़ता जाता है। इसलिए गोल्डन रूल, मिनिमम पेमेंट कभी मत करे, हमेशा फुल पेमेंट ही, या जितना हो सके उतना अधिक छे। इमरजेंसी फंड डेट शील्ड, कर्ज में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब अचानक नौकरी चली जाए, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, कोई जरूरी खर्च आ जाए, और पैसा न होने पर लोग क्रेडिट कार्ड फोड़ देते हैं। इसलिए इमरजेंसी फंड को किताब डेट प्रोटेक्शन आर्मोर कहती है। आइडियल 3-6 मंथ एक्सपेंसेस, मिनिमम 1 मंथ एक्सपेंसेस फौरन शुरू करें। 7 खर्च के लीक्स बंद किए बिना डेट कभी नहीं जाएगा। डेट पे ऑफ रैंडम सैक्रिफाइस नहीं है, ये स्पेंडिंग रीस्ट्रक्चरिंग है। स्मॉल लीक्स जिन्हें रोकना जरूरी है, बार बार खाना बाहर, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर्स, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, चाय कॉफी लाइफस्टाइल, इंपल्सिव पेमेंट, वीकेंड इमोशनल स्पेंडिंग। इन लीक्स को बंद किए बिना डेट पे ऑफ सिर्फ विशफुल थिंकिंग है। 8 डेट फ्री लाइफस्टाइल हैबिट्स। एक डेट फ्री लाइफ सिर्फ डेट खत्म करने से नहीं बनती, उसके बाद
उसे मेंटेन करने से बनती है। दीज हैबिट्स: 1. कैश फर्स्ट माइंडसेट, पहले बचत करें फिर खरीदे। 2. नो कॉस्ट EMI ट्रैप से बचे, ये असल में फ्यूचर डेट है। 3. आपके कार्ड लंबे समय तक घर में रहें, बिकॉज स्वाइप लीड्स टू स्पेंडिंग। 4. 30 डे विश लिस्ट, डेट खत्म होने तक बोनस बचत। 5. हर महीने डेट रिव्यू, कहां पहुंचे, कितना बाकी। 9. इनकम बढ़ाए बिना डेट पे ऑफ स्लो रहेगा। चेलेसी साफ कहती है, डेट पे ऑफ 2 तरीकों से तेज होता है, खर्च कम करके, इनकम बढ़ाकर। इसलिए चैप्टर 3 की स्ट्रैटेजीज यहां भी काम आती है। फ्रीलांसिंग, वीकेंड वर्क, स्किल बेस्ड गिग्स, पार्ट टाइम, ऑनलाइन वर्क, ट्यूटरिंग, कंटेंट क्रिएशन। कमाई जितनी बढ़ेगी, डेट पे ऑफ उतना तेज होगा। 10. डेट शेम को खत्म करना, कर्ज कई लोगों को शर्म, गिल्ट और स्ट्रेस देता है। किताब में एक पावरफुल स्टेटमेंट है, डेट योर पास्ट मिस्टेक है, डेट पेमेंट आपका फ्यूचर प्रॉमिस है। अपनी गलती मानिए, खुद को माफ कीजिए और आगे बढ़िए। कर्ज को इमोशनल वेट नहीं बनने दे, डेट वीकनेस नहीं, लेकिन उसे इग्नोर करना बड़ी गलती है। डेट मैपिंग फाइनेंशियल क्लैरिटी की शुरुआत है। एवलांच मेथड फास्टेस्ट है, स्नोबॉल मेथड इजीएस्ट है, क्रेडिट कार्ड्स जरिया है, जिंदगी नहीं। मिनिमम पेमेंट सबसे बड़ा जाल है। इमरजेंसी फंड डेट शील्ड है, स्पेंडिंग लीक्स बंद करना कंपलसरी है। साइड इनकम डेट पे ऑफ को बूस्ट करती है। डेट से निकलना पॉसिबल है, बस ऑनेस्ट प्लान चाहिए। चैप्टर 6, इन्वेस्टिंग 101, पैसा बढ़ाना सीखिए, सिर्फ बचाना नहीं। इस चैप्टर में चेलेसी फेगन एक बेहद महत्वपूर्ण बात रखती है। आप पैसे बचाकर सुरक्षित बन सकते हैं, लेकिन पैसे निवेश करके अमीर बन सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टिंग में अंतर यह है, सेविंग्स आपको प्रोटेक्ट करती है, इन्वेस्टिंग आपको ग्रो करती है। किताब साफ कहती है, अगर आप पैसा सिर्फ सेविंग में छोड़ देते हैं तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी मेहनत को खा जाती है। इसलिए चैप्टर 6 पूरी तरह इस पर है कि कैसे एक बिगिनर अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना शुरू करे, कम से कम पैसे से, जीरो डर के साथ। 1. इन्वेस्टिंग का पहला सच, ये केवल अमीरों के लिए नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं, मेरे पास इन्वेस्ट करने लायक पैसा नहीं। निवेश रिस्की है, ये एक्सपर्ट्स का काम है। चेलेसी कहती है, इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको पैसे नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। आप 100-500 सर से भी शुरू कर सकते हैं, रिस्क कम है अगर स्ट्रैटेजी सही हो। 2. इन्वेस्टिंग के 3 स्तंभ। किताब कहती है कि पूरी इन्वेस्टमेंट दुनिया 3 आधारों पर खड़ी है। एक टाइम, सबसे बड़ा हथियार, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। 2. कंसिस्टेंसी, महीना छोटा हो या बड़ा, हर महीने इन्वेस्ट करना है। 3. कंपाउंड इंटरेस्ट, यही असल खेल है। चेलेसी इसका एक शॉकिंग एग्जाम्पल देती है। अगर आप 500 सर हर महीने 10% रिटर्न पर लगाए, 5 साल में 38,000 सर, 10 साल में 1 लाख सर, 20 साल में 350,000 सर, 30 साल में 1,000,000 प्लस सर। यही है कंपाउंडिंग का जादू। 3. इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले 3 नियम। किताब के अनुसार इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले रूल 1, डेट खत्म करें, क्योंकि डेट इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। रूल 2, इमरजेंसी फंड बनाएं, इमरजेंसीज में इन्वेस्टमेंट न बेचना पड़े। रूल 3, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझें, आप रिस्की इन्वेस्टर हैं या सेफ इन्वेस्टर। इन तीनों को सेट किए बिना निवेश गलत दिशा ले सकता है। 4. लोएस्ट बिगिनर फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स। चेलेसी बिगिनर्स को आसान, कम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की सलाह देती है। 1. इंडेक्स फंड्स, सबसे आसान, सबसे बेस्ट। एक ही फंड में पूरे शेयर मार्केट का हिस्सा मिलता है। बेनिफिट्स, कम फीस, कम रिस्क, स्टेडी रिटर्न्स, एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। इंडेक्स फंड्स बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। 2. ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स,
इंडेक्स फंड जैसा ही पर स्टॉक की तरह खरीदा जाता है। बेनिफिट्स: चीप, फ्लेक्सिबल, डाइवर्सिफाइड, लॉन्ग टर्म सेफ रिटर्न्स, 3 म्यूचुअल फंड्स, SIP बेस्ड इन्वेस्टिंग, मंथली ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग। बेनिफिट्स: डिसिप्लिन बनता है, कंपाउंडिंग फास्ट, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, 4 रिटायरमेंट फंड्स बटा पेंशन प्लान्स, लंबे समय की प्लानिंग के लिए बेस्ट। नोट: किताब हमेशा कहती है, इन्वेस्ट वे यू अंडरस्टैंड। अगर कुछ समझ नहीं आता, पहले सीखें। 5 हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स केवल ट्रेन्ड लोगों के लिए। किताब इन पर कॉशन देती है। क्रिप्टो, डे ट्रेडिंग, FO, पेनी स्टॉक्स, ओवरनाइट ट्रेडिंग, अननोन स्टार्टअप्स, ये बिगिनर के लिए नहीं है। रिस्क बहुत ज्यादा है, इमोशन बहुत हावी होता है। चेलेसी का गोल्डन रूल: इफ समथिंग कैन मेक यू रिच फास्ट, वही चीज आपको गरीब भी बना सकती है। 6 डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, लूजिंग का सबसे बड़ा इलाज। किताब बिगिनर्स के लिए ये सबसे पावरफुल टूल देती है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग: हर महीने फिक्स्ड अमाउंट निवेश करो, मार्केट ऊपर या नीचे हो, फर्क नहीं पड़ता। बेनिफिट्स: टेंशन खत्म, टाइमिंग की जरूरत नहीं, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट गारंटीड। हिस्टोरिकली मार्केट को टाइमिंग करना इम्पॉसिबल है, इसलिए कंसिस्टेंसी इन्वेस्टमेंट जीतता है। 7 सेट इट एंड फॉरगेट इट स्ट्रैटेजी: चेलेसी कहती है कि इन्वेस्टिंग इमोशनल नहीं, मैकेनिकल होना चाहिए। इसका मतलब ऑटो सिप, ऑटो इन्वेस्टमेंट, ऑटो डेबिट, महीने की तारीख फिक्स, मार्केट न्यूज इग्नोर। आप जितना कम मार्केट देखेंगे, उतना ज्यादा पैसा कंपाउंड होगा। 8 पोर्टफोलियो बनाना सिंपल, बैलेंस्ड, पावरफुल। बिगिनर्स के लिए रेकमेंडेड पोर्टफोलियो: 70% इंडेक्स फंड्स बटा ETFs, सेफ, स्टेबल, लॉन्ग टर्म। 20% म्यूचुअल फंड्स, बेटर डाइवर्सिफिकेशन। 10% हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ओनली इफ यू अंडरस्टैंड। किताब कहती है, पोर्टफोलियो ऐसा हो जो आपको रात को सोने दे। 9 1% रूल, हर महीने वेल्थ बढ़ाने का तरीका। चेलेसी एक छोटा लेकिन पावरफुल रूल देती है। हर महीने अपनी इनकम का सिर्फ 1% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करें। इनकम बढ़ती जाए, इन्वेस्टिंग भी बढ़े। 6 महीने बाद 1%, 3%, 5%, 10%, और आप बिना स्ट्रेस के वेल्दी बन जाते हैं। 10 इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन इमोशंस। मार्केट गिरता है, लोग डर जाते हैं, मार्केट बढ़ता है, लोग ग्रीड में खरीदते हैं। चेलेसी कहती है, इमोशन बेस्ड इन्वेस्टर पुअर इन्वेस्टर। सोल्यूशन: मार्केट क्रैश में पैनिक सेलिंग मत करें, मार्केट बूम में ग्रीड बाइंग मत करें। लॉन्ग टर्म विजन रखें, 5-10 साल। इन्वेस्टमेंट का असली फायदा टाइम देता है, टेंशन नहीं। 11 खुद को इन्वेस्ट करना सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट। किताब कहती है कि दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है अपने स्किल्स, नॉलेज और करियर में इन्वेस्ट करना। ये आपको लाइफ टाइम रिटर्न्स देते हैं, इनकम बढ़ती है, प्रमोशन मिलता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये इन्वेस्टमेंट फेलियर फ्री है। इन्वेस्टिंग अमीरों के लिए नहीं, बिगिनर्स के लिए भी है। कंपाउंडिंग सबसे बड़ा जादू है। इंडेक्स फंड्स, ETFs सेफेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग सबसे बेस्ट तरीका है। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले कर्ज और इमरजेंसी फंड मैनेज करना जरूरी। कंसिस्टेंसी वेल्थ बनाती है। पोर्टफोलियो सिंपल रखें, मार्केट को ओवरथिंक मत करें, इमोशन से बचें, स्किल्स और लर्निंग में निवेश सबसे जरूरी है। चैप्टर 7 जीवन शैली और पैसा, एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लाइफ कैसे बनाएं। इस अंतिम चैप्टर में चेलेसी फेगन एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझाती है। मनी मैनेजमेंट सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये हैबिट्स, लाइफस्टाइल और माइंडसेट का खेल है। किताब के पहले 6 अध्यायों ने आपको कमाई, खर्च, बजट, कर्ज, निवेश सब समझाया, लेकिन आखिरी अध्याय बताता है कि पैसा तब तक स्थिर नहीं होता जब तक आपकी लाइफस्टाइल स्थिर न हो। इसलिए चैप्टर 7 पूरी तरह लाइफस्टाइल हैबिट्स, बिहेवियर, मेंटल स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म माइंडसेट पर केंद्रित है।
एक, महत्वाकांक्षा वर्सेस वास्तविकता। चीजें दो है। एम्बिशन, आप क्या बनना चाहते हैं। रियलिटी, आप अभी क्या है। समस्या तब शुरू होती है जब एम्बिशन बड़े हो लेकिन फाइनेंशियल आदतें छोटी और कमजोर हो। उदाहरण, मैं अमीर बनना चाहता हूं लेकिन महीने के अंत में शून्य बचत। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं लेकिन रोज इंपल्स स्पेंडिंग। चेलेसी कहती है, फाइनेंशियल सक्सेस उसी का होता है जिसकी एम्बिशन और हैबिट्स एक जैसे हों। 2, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना। मनी लिटरेसी रिचेस्ट पीपल की सबसे कॉमन हैबिट। फाइनेंशियल नॉलेज के बिना आप गलत EMI लेंगे, गलत निवेश करेंगे, गलत खरीदारी करेंगे, गलत लोगों पर विश्वास करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को हर महीने पैसे के बारे में सीखना चाहिए। सोर्सेज, यूट्यूब, बुक्स, पॉडकास्ट्स, प्रैक्टिकल कोर्सेज, ब्लॉग्स, पर्सनल मेंटोर्स। हर महीने एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सीखें। यह आपको आम लोगों से 10 साल आगे ले जाएगा। 3, आपकी दोस्ती आपके पैसे को शेप करती है। किताब एक सरप्राइजिंग बात कहती है, आप जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस उन्हीं जैसे बन जाते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स इंपल्सिव स्पेंडर, शो ऑफ, हर महीने ब्रोक, लक्जरी ओवर रियल लाइफ, तो आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स नेचुरली खराब हो जाएगी। इसलिए अपनी सर्कल को फिल्टर करें। बुद्धिमान लोग, सीखने वाले लोग, डिसिप्लिन्ड लोग, सेविंग्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। आपका माइंडसेट आपकी कंपनी से बनता है। 4, सोशल मीडिया कंपैरिजन ट्रैप। चेलेसी बताती है कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब आपको दिखाते हैं बड़े घर, महंगी वॉचेस, ब्रांडेड क्लोथ्स, लक्जरी ट्रिप्स, प्रीमियम गैजेट्स, लेकिन ये ट्रूथ नहीं, ये हाईलाइट रील है। आप तुलना करते हैं मूड खराब इंपल्सिव परचेज रिग्रेट स्ट्रेस और स्पेंडिंग। यही कंपैरिजन लूप है। इससे बचने के लिए किताब सुझाव देती है, अपने फीड को क्लीन करें, लक्जरी इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो करें, प्रोडक्टिविटी, लर्निंग, फाइनेंस कंटेंट फॉलो करें। सोशल मीडिया को अपने ग्रोथ का टूल बनाएं, कंपैरिजन का नहीं। 5, हेल्थ वेल्थ का असली रूप। किताब कहती है, अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपका बैंक अकाउंट भी कमजोर होगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डीपली कनेक्टेड है। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक ऊर्जा, भावनात्मक बैलेंस, डेली रूटीन, हेल्दी बॉडी, फोकस्ड माइंड, बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। इसलिए लाइफस्टाइल में शामिल करें उचित नींद, वॉक, जॉगिंग, होम कुक्ड मील्स, हाइड्रेशन, मेडिटेशन, डिजिटल डिटॉक्स। ये छोटे कदम लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। 6, हैबिट्स जो फाइनेंशियल लाइफ को स्थिर बनाती है। 1, मॉर्निंग रूटीन, एक क्लियर दिमाग स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। 2, वीकली बजट चेक, 10-15 मिनट काफी है। 3, वीकली मील प्लानिंग, फूड डिलीवरी खर्च 50% तक घट सकता है। 4, मंथली सब्सक्रिप्शन रिव्यू, गैर जरूरी सब्सक्रिप्शंस काट दे। 5, लर्निंग बजट, हर महीने 5-10% सीखने पर खर्च करें। 6, लाइफस्टाइल बाउंड्रीज, हर चीज खरीदने की जरूरत नहीं होती। 7, सेविंग्स को हॉबी बनाइए, जैसे लोग गेमिंग, शॉपिंग, मूवीज एंजॉय करते हैं, वैसे सेविंग्स के गेम को एंजॉय कीजिए। 7, फ्यूचर प्रूफ लाइफस्टाइल माइंडसेट, किताब 5 तरीके बताती है। 1, मिनिमलिस्ट लिविंग, कम सामान कम मेंटेनेंस, ज्यादा क्लैरिटी ज्यादा पैसा। 2, इंटेंशनल स्पेंडिंग, हर खर्च पर्पसफुल हो, इमोशनल नहीं। 3, एक्सपीरियंस ओवर आइटम्स, जीवन की असली रिचनेस मेमोरीज से बनती है। 4, स्लो लिविंग, रोज भागदौड़ नहीं, स्टेबिलिटी जरूरी। 5, फाइनेंशियल बाउंड्रीज, अपने पैसे पर सिर्फ आपका हक, सोसाइटी, रिलेटिव्स, पीयर प्रेशर का नहीं। 8, अपने रिश्तों में
मनी टॉक्स। किताब कहती है कि रिश्ते कई बार पैसा तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कभी पैसे पर बात ही नहीं करते। इन रिलेशनशिप्स कौन खर्च करेगा, कितना शेयरिंग होगा, महीना कैसे मैनेज होगा, फ्यूचर गोल्स क्या है, इन बातों को ओपनली डिस्कस करना जरूरी है। फाइनेंशियल साइलेंस फाइट्स, स्ट्रेस और ब्रेकअप तक ले जा सकता है। 9. मनी फ्रीडम नॉट स्ट्रेस। किताब कहती है पैसा स्ट्रेस नहीं देता। पैसा स्ट्रेस तब देता है जब आपको पैसे की आदत नहीं होती। फाइनेंशियल हैबिट्स, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस, प्लानिंग, पेशेंस। जब फाइनेंशियल हैबिट्स स्ट्रांग हो जाती है तो पैसा सिर्फ फ्रीडम देता है, स्ट्रेस नहीं। पैसा लाइफस्टाइल से सीधा जुड़ा है। आपकी एम्बिशन तभी सच होगी जब हैबिट्स स्ट्रांग हो। सही सर्कल फाइनेंशियल मैच्योरिटी देता है। सोशल मीडिया से कंपैरिजन हैबिट खत्म करें। हेल्थ ही वेल्थ की फाउंडेशन है। वीकली मंथली रूटीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाते हैं। इंटेंशनल स्पेंडिंग आपका पैसा दोगुना बचाता है। रिश्तों में मनी कॉन्वर्सेशंस जरूरी है। पैसा तभी ग्रोथ देता है जब माइंडसेट सही हो। दोस्तों, दी फाइनेंशियल डाइट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है। ये आपको बताती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, संभालने की कला है। इस किताब ने हमें सिखाया कैसे बजट आपका दोस्त है, कैसे खर्चों पर नियंत्रण अमीरी की शुरुआत है, कैसे कर्ज से बाहर निकलना एक साइंस है, कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाती है, कैसे पैसा मल्टीप्लाई होता है और कैसे लाइफस्टाइल आपकी वेल्थ को डिफाइन करता है। अब बारी आपकी है। याद रखिए, पैसा आपकी जिंदगी नहीं चलाता, आपका माइंडसेट पैसा चलाता है। अगर आप आज फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीख लेते हैं तो कल फाइनेंशियल फ्रीडम आपका इंतजार कर रही होगी। छोटे छोटे पैसे नहीं, छोटे छोटे फैसले इंसान को अमीर बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी अमीर घर में पैदा होने से नहीं मिलती, वो रोज अपनी आदतों में डिसिप्लिन लाने से मिलती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो बुक टॉक हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर किताब आपको एक लेवल ऊपर ले जाती है।